हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का सीडीएस विराट 1.0 और सीएपीएफ विराट 1.0 में। ठीक है, चलिए 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 शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया था उतना हम कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे लाइक दिस, ये वाला एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है यार, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। इज सर विजिबल? यस रोहित दास जी, आई एम विजिबल प्रॉपरली। जय हिंद दीपुन। जय हिंद सर, आफ्टर सक्सेसफुली वेस्टिंग 15 मिनट्स। किसकी बात कर रहा है तू, अपनी या मेरी? मैंने 50 मिनट्स वेस्ट नहीं किए हैं गधे। तेरा पता नहीं। अरे भाई, लेक्चर बनाना भी पड़ता है यार। शॉर्ट नोटिस पे पता चला था, 5:30 पे मेरे को पता चला है कि ये क्लास कैंसिल हुई है, तो मुझे उस लेक्चर को प्रिपेयर भी करना था। क्वेश्चन बहुत कम थे तो उसमें क्वेश्चन ऐड भी तो करने पड़ेंगे भाई, तो टाइम लगता है, समय लगता है भाई मेरे। पीपीटी बनाना, क्वेश्चन का सिलेक्शन, क्वेश्चंस के पीवाईक्यू, सबको हमने करे। कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स जरूरी है, इतना स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेस नहीं मेरे भाई, लाइफ में इतना स्ट्रेस जरूरी नहीं है, रिलैक्स भी जरूरी है। पेन किधर रखे? अच्छा ये रहा, ठीक है। सवाल देखो, द मीन ऑफ एम ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ एन। ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मीन ऑफ एम ऑब्जर्वेशन, एम ऑब्जर्वेशंस का मीन कितने में से? एन में से। मतलब सुनना, पूरे एन ऑब्जर्वेशन है जिसमें से एम ये रहे, तो यहां कितने बचे? एम माइनस एन। ठीक है, एम माइनस एन। और इन एम ऑब्जर्वेशंस का एवरेज पता है कितना है? एवरेज है इनका एन। देखो लैंग्वेज घुमा रहा है एम और एन में। एम ऑब्जर्वेशंस हैं एन में से जिनका मीन जो है वो एन है, एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग इज एम। और जो बचे हुए हैं उनका एवरेज है एम, इनका एवरेज है एम। देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल एन ऑब्जर्वेशन? तो बाकी सभी, सबका, क्या पूछा है? सबका मीन क्या होगा? सबका कंबाइंड करके। तो कंबाइंड एवरेज की बात कर रहा है, जो कि होता है A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, ध्यान देना। एवरेज कितना है? n। कितने ऑब्जर्वेशन का? m का। तो m इंटू एन हो गया, ये रहा, प्लस अब ऑब्जर्वेशन कितने हैं? m माइनस एन, जिनका मीन कितना है? m है। और टोटल n1 प्लस n2 की बात करूं तो वो यहां से यहां तक जोड़ोगे तो वो n ही आएगा। कितना आएगा? n ही आएगा। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। mn प्लस m स्क्वायर माइनस एम एन अपॉन में n, तो इससे ये कट गया, तो मेरे पास m स्क्वायर अपॉन में n आ गया। कितना आ गया? m स्क्वायर अपॉन में m, जो किसी में नहीं दिख रहा है। किसी में दिख रहा है? ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है भाई हमारा। तो n ऑब्जर्वेशन में से m का मीन है n, रिमेनिंग का मीन है m, देन व्हाट इज द मीन ऑफ m? तो m स्क्वायर अपॉन में n। अरे यार उल्टा कर दिया यहां पर m माइनस एन नहीं होगा, n माइनस एम होगा। क्या होगा? n माइनस एम, n माइनस एम होगा। ये गड़बड़ किया हमने। तो एम एन प्लस n माइनस एम इंटू एम अपॉन में n, अब ठीक होगा। तो एम एन ये रहा, प्लस एम एन एक और रहा, और m स्क्वायर ये रहा, अपॉन में कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। अब ठीक आएगा। तो 2mn
2mn माइनस एम स्क्वायर अपॉन में n। अब सही कहीं पर होगा जरूर। 2m प्लस अलग अलग डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2m माइनस एम स्क्वायर अपॉन में n। ये कहीं दिख रहा है? 2m माइनस एम स्क्वायर अपॉन में n ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, हाँ वो मैंने गलती से, क्योंकि बड़ा ये है ना, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। चलो कोई बात नहीं। हम लोग थे, एक क्वेश्चन हमने किया था, कहां गया कहां गया कहां गया, 11 प्लेयर्स वाला ये क्वेश्चन था। देखो 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं जिनका एवरेज था 50 किलोग्राम। मैंने आपको बोला था इसका शॉर्टकट भी आपको मैं समझाऊंगा, राइट? मैंने बोला था कि मैं आपको इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा, तो इट्स टाइम फॉर द शॉर्टकट। शॉर्टकट समझ लेते हैं। 11 प्लेयर्स हैं जिनका एवरेज है 50। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 लाइटेस्ट, सबसे हल्के वाले पूछा जाए तो उनका एवरेज था 49, और सबसे भारी वाले पूछे जाए तो उनका एवरेज था 52। अब ध्यान देना एक छोटी सी चीज को। देखो 11 लोग एक लाइन में खड़े करे मैंने, सोचो सुनना, 11 लोग एक लाइन में मैंने खड़े किए और बोला, पूछा उनसे, मैंने कहा ये बताओ जरा मुझे एक छोटी चीज समझाओ। हाँ हाँ, ये इस तरीके से मेहुल जी, इस तरीके से हमने अभी किया था ना, बेसिक में यही तो किया था। बेसिक में जब हमने किया था तो इसी तरीके से किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसका आंसर तब 56 आया था, इसका भी आंसर 56 आएगा, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो। 11 लोगों को मैंने एक लाइन में खड़ा किया, मैंने पूछा तुम सबका एवरेज कितना है, तो सबने मुझे बोला कि मेरा, हम सबका एवरेज वेट है 50। उन्होंने कैसे निकाला? सबको जोड़ लिया और डिवाइड कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने पूछा शुरू के 6 लोगों को, जिनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा किया था। मैं कहा जिसका वेट सबसे कम वो आगे खड़ा हो, फिर बाद वाला, फिर बाद वाला, फिर बाद वाला, फिर बाद वाला, ऐसे करके 11 लोगों को खड़ा किया है। अब मैंने फिर 6 लोगों से पूछा जो लाइटेस्ट है, हल्के हैं, तो उन्होंने बोला हमारा एवरेज 49 है। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी, अभी तो तुम बोल रहे थे 50 है। बोले सर अगर आप सबका देखोगे तो 50 है, अगर हम सिर्फ 6 लोगों का देखोगे तो 49 है। मैं समझ गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा एक्चुअल से एक कम है। बोले हाँ सर। मैंने कहा तुम 6 लोग हो, मतलब टोटल 6 की कमी है यहां पर। कितने की? 6 की कमी है। बोले जी सर। मैंने कोई बात नहीं। फिर मैंने 6 लोगों को उनको छोड़ के फिर मैं लास्ट के 6 लोगों के पास गया, जिसमें देखो छठवां नंबर 2 बार ऐड हो रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो मैंने लास्ट के 6 लोगों से पूछा जो भारी थे। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारा एवरेज कितना है? बोले 52। मैं समझ गया भैया तुम्हारा 2 ज्यादा है, तो इनका 2 ज्यादा है, 6 लोगों के हिसाब से कितना ज्यादा हो गया? 12। यानी कि अगर देखा जाए वो छठवां आदमी कुछ नहीं करना, इसको प्लस ये, तो 12 में से 6 जाएगा, प्लस का 6 बचेगा। अब सबको प्लस करना और कुछ नहीं करना। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 50 और 6 कितना हो गया? 56 हो गया। 56 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 56 किलोग्राम। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कितना? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? आई होप नहीं आया। चलिए नेक्स्ट अगला। द एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज 30 and on the Wednesday, Thursday, Friday and Saturday is 28. The number of students who attended the class on Wednesday is, तो बताइए क्या होगा? If the average number of student all the 6 days is 27. सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए फटाफट आंसर निकालें। पोल लटकना नहीं, रीस्टार्ट करने का कोई ऑप्शन होता तो मैं जरूर करता, लेकिन अभी नहीं है, तो चलिए देखेंगे। देखो मोहम्मद कैफ जी, कोशिश है कि भैया हम 15 तारीख तक खत्म कर दें। लेट्स सी, एक बार देख लेता हूं सिलेबस में क्या चल रहा है, कैसा क्या है। एवरेज आज खत्म हो गया। कल तुम्हारी, कल भी 2 क्लासेस लगाई है मैंने। एक मिनट मैं प्लानर देख लूं जरा, तो 15 मार्च तक खत्म कर देंगे।
अरे आओ भैया आओ। फिर हमारे जो एक्स्ट्रा रहेंगे, जो जो रहेगा, जैसे मेंसुरेशन 2D के लिए मेरे पास आया, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आया, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन रह गए, वो सब हम एक एक दिन में एक एक करके सब खत्म कर देंगे। जैसे नंबर सिस्टम जो है होना चाहिए 12 तारीख को उधर होना चाहिए, बट हम कल 7 तारीख में दोनों खत्म कर देंगे। हमारे पास कितनी क्लासेस बची हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 क्लासेस ये बची हुई हैं। नंबर सिस्टम 5 क्लासेस और ये 6, 6 में 2 कल खत्म हो जाएंगी, यानी कि 2 कल हो जाएंगी, 2 कल हो गई और 2 शायद परसों भी होंगी मेरे हिसाब से, देख लेंगे। तो 6 क्लासेस बाकी हैं कल से, 2 कल खत्म, 4 हो जाएगा, होली तक खत्म कर देंगे, पक्का होली तक खत्म कर देंगे। देखो, ऑल द 6 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 दिनों का एवरेज है 27, 6 दिनों का एवरेज है 27। तो इंटू 6 कर देता हूं, पहले बेसिक निकाल लेते हैं। 6 हो जाएगा 42 और 120 कितना हो जाएगा? 162। कितना आ जाएगा? 162 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कितना है हमारे पास? 30, यानी कि 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90। चलो कोई बात नहीं। फिर वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गए, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन चारों का कितना है हमारे पास? इन 4 का है 28, 8 चौक 32 और 80, 112, 112 ही हो गया। टोटल 162 होना चाहिए, और यहां कितना हो रहा है टोटल जोड़कर? 202। 202 में से 162, 162 माइनस कर दो, 2 से तो सीधा 0 उठ गया, और 40 कितना बचा? 40 बचा। अब इसी चीज को आप कैसे कर सकते हो? वही प्लेयर्स वाला हिसाब है कि 6 दिनों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 27 है एवरेज, पहले 3 दिन से पूछा गया तो उन्होंने बोला एवरेज है हमारा 30। मैंने कहा अच्छा, तुम 3 ज्यादा हो, 3 के हिसाब से 9 ज्यादा होगा। फिर लास्ट के 4 दिनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा है एवरेज 28। मैंने कहा यानी कि तुम 1 ज्यादा हो, 4 के हिसाब से 4 ज्यादा हो जाएगा। तो 27 और 4 31 और 9 40, यानी कि वो एक दिन जो 2 जगह जुड़ रहा है वो 40 होगा, ठीक। ये बेसिक, ये शॉर्टकट, सेम वही प्लेयर्स वाला हिसाब है, कुछ अलग नहीं है। तो आंसर टिक कर दिया जाए इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31% लोगों का आंसर स्टिल। अभी हम प्रीवियस ईयर पर भी आ रहे हैं, थोड़े से प्रीवियस ईयर भी करेंगे। एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी ई इज 40, द एवरेज एज ऑफ ए बी इज 35, एवरेज एज ऑफ सी और डी 42, एवरेज एज ऑफ ई, ई का एवरेज एज बताना है कितना होगा, एवरेज एज ई का कितना होगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बेसिक से कर लो फिर शॉर्टकट कर लेंगे। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को जोड़ दूं तो 40 के हिसाब से 5 में कितना होगा? 200 साल हो जाएगा। एवरेज एज ऑफ ए और बी की बात करें तो 2 है, 2 के हिसाब से 35 दूनी 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर सी और डी की बात करें तो 2 के हिसाब से 42 दूनी 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 84। 8 7 15 154 ये हो गया, तो बचा सिर्फ ई। तो 200 में से 154 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 46। तो भैया 46 जो है ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपका भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम करें कैसे वो समझते हैं। सबका एवरेज 40 है, पहले दिनों का 2 दिनों का एवरेज कितना है? 5। देखो ध्यान से सुनना, सबका 5 लोगों का एवरेज कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। आधे घंटे में एक और दे जाना मुझे, चलो मैं बुलवा दूंगा तो। हाँ, पहले 2 दिनों का एवरेज कितना है हमारे पास? 35 है, यानी कि 5 कम है, किससे? 2 से, यानी कि 10 की कमी है, 10 की कमी है। लास्ट वाला 2 दिन मतलब उसके बाद वाले 2 का 42 है, यानी कि 2 की बढ़ोतरी है, किससे? 2 की बढ़ोतरी है 2 में, यानी कि कितने की? +4 है।
इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को जब देखोगे तो -6 की कमी है। इन दोनों को देखोगे तो -6 की कमी है। तो लास्ट का जो ई बचा है ना, वो 6 ज्यादा होना चाहिए। किससे? एवरेज से। यानी कि 6 ज्यादा, यानी कि लास्ट वाला होगा 46। ऐसे करो, वैसे करो, चाहे जैसे करो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करो। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 38 डिग्री सेल्सियस। ये करें फटाफट, आप ही निकालेंगे, मैं नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू 60 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। डू इट राइट नाउ, राइट अवे, फटाक से। हेलो, ऑफिस में 11 बजे क्या होगी बात? सर प्रॉब्लम ऑन एज वाला चैप्टर, प्रॉब्लम ऑन एज वाला देखना रेशियो में कराया कि नहीं कराया? तुम लोग बता दो यार, आज मैं लिख लूं। 11 देखते हैं। सर आई टेक रिकॉर्ड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सर योर लेक्चर्स आर फेबुलस। थैंक यू ललित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जरा बता दो क्या क्या है। इसको डिलीट करो यार। एक तो मैं नोट बना लेता हूं ताकि उसको फिर उस हिसाब से लेके चलूंगा। एक तो मेंसुरेशन 2D का आया था कि भाई मेंसुरेशन 2D थोड़ा सा और पढ़ना है, तो 2D मेंसुरेशन की एक क्लास हम लगाएंगे। ठीक है। इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है, मुझे याद है। एक क्लास सिंपल इंटरेस्ट पर आपको एक क्लास और चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट पर एक क्लास और हो गई। ठीक है। और क्या बता रहे थे आप? प्रॉब्लम ऑन एजेस नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम ऑन एज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो प्रॉब्लम ऑन एज प्लस इसके साथ कोई और बता दो, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि मैं 1 घंटे बैठ के इसको 1.5 घंटे पढ़ा लूँ। ज्योमेट्री जरूर कर देना। ठीक है, ज्योमेट्री में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री हार्ड क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस, और कम से कम 2 क्लासेस की रिक्वायर्ड है, कम से कम 2। परसेंटेज के लिए भी आ रहा है, तो परसेंटेज की 1 या 2 क्लासेस ले लूंगा। ठीक है। ट्रिगो बहुत पढ़ा है बेटा, ट्रिगो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, ट्रिगो नहीं, ट्रिगो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टार्टिंग थी इसलिए, स्टार्टिंग थी। ऑल्टरनेट वाला टाइम एंड वर्क में एक काम करो, इसको प्रॉब्लम ऑन एजेस के साथ ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट प्लस एंड और वाला भी था, चलो एंड और हो गया। और सर्कल के हार्ड क्वेश्चन मैंने कर लिए, और मेंसुरेशन में सर्कल के हार्ड क्वेश्चन कर लूंगा, सर्कल हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लिख लिया। और बताओ। ट्रिगो मैंने बहुत पढ़ाया है, पढ़ो। तो एक क्लास मेंसुरेशन की होगी, एक क्लास इंस्टॉलमेंट की, एक सिंपल इंटरेस्ट की, एक प्रॉब्लम ऑन एज, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट, एंड और कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा। ज्योमेट्री के हार्ड क्वेश्चन कर लिए 2 क्लासेस के लिए, परसेंटेज की 1 या 2 क्लासेस। बेटा ऑल PYQ चैप्टर वाइज करने लगा तो बहुत दिक्कत आएगी बच्चा, खत्म नहीं होगा कम से कम 6 महीने अगर मैं सारे करने लगा, समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस आपकी और लगाऊंगा।
अलजेब्रा के और क्वेश्चन, अलजेब्रा के और क्वेश्चन कर लेते हैं, अलजेब्रा की एक क्लास और लगा लेते हैं। अलजेब्रा PYQ पकड़ लेता हूँ, PYQ हार्ड क्वेश्चंस। चलो 9 क्वेश्चन, 9 क्लासेस हो गई, इससे ज्यादा मत करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। 200 प्लस हार्ड टू हार्डेस्ट वाला अपना यूट्यूब पर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा चुका हूं, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा नहीं, मैं वेटेज के हिसाब से पकड़ रहा हूं टॉपिक। ये जो बताए हैं, अलजेब्रा वेटेज है, ज्योमेट्री वेटेज है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, मेंसुरेशन 2D भी है, वेटेज के हिसाब से पकड़ रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आता हो। अब तुम बोलो स्टैटिस्टिक्स और ये सब दोबारा पढ़ा दो, वो एक ही फिर वही हो जाएगा। तो टोटल 9 क्लासेस रिक्वायर्ड हैं, मैं इसका प्लानर बना के अपडेट करा दूंगा। ठीक है, और नो डिस्कशन, खत्म खत्म। नंबर सिस्टम चलेगा बेटा, नंबर सिस्टम तो कल से पढ़ाएंगे ना, अभी नंबर सिस्टम तो कल से पढ़ाएंगे ना बच्चा, नंबर सिस्टम तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। खत्म हो गई कहानी, अब आ जाओ इस पर। एवरेज टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 38 है, टेम्परेचर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 43 है, एवरेज टेम्परेचर मंडे और थर्सडे का इतना है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे में कितना होगा देखो, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को अगर जोड़ दूं तो 38 इंटू 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 90, 90 और 24 114, 114 हो गया ये। ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे में 43 है, तो 3 दिन का इसका भी मिला लो, तो 9 और 129 कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें से इसको माइनस कर दूं, ट्यूसडे वेडनेसडे कैंसिल आउट, थर्सडे में से क्या माइनस होगा, मंडे माइनस होगा, तो 129 में से ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, मंडे और थर्सडे और मंडे का डिफरेंस आ गया, क्लियर। ठीक है, दस ही कर लो एक बातचीत के लिए। एक आधा खराब है, 9 का आंकड़ा खराब है, अच्छा 10 कर लेंगे। ठीक, तुम खुश रहो, तुम टेंशन मत लो। और कोशिश मेरी ये रहेगी मार्च में ही ये प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाए पूरे कंप्लीट, बहुत लंबे नहीं खींचना, क्योंकि उधर अंतिम पग भी आएगा, वहां पे भी पढ़ाना है यार। अंतिम पग भी 6 से 7 घंटे की क्लासेस होंगी, 1-2, तो इसलिए कह रहा हूं मैं 1 या 2 जो भी लूंगा, 1 ही लूंगा जहां तक, या 2 लूंगा, डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर एग्जाम टाइम पे कितना करते हो। परसेंटेज में वोटर डालूंगा, हिमांशु परेशान ना हो, डालूंगा परसेंटेज में वोटर डालूंगा, चिंता मत कर बच्चा। ठीक, अब क्या कह रहा है, एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे एंड थर्सडे, मंडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर इतना है। अगर मंडे प्लस थर्सडे निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, मंडे प्लस थर्सडे जोड़कर निकालना चाहूं, तो 18 दूनी 36, 37, 37 डिग्री सेल्सियस ये आएगा। और या मैं ऐसे कह दूं, थर्सडे और मंडे, थर्सडे प्लस मंडे एक ही बात है, जोड़ में इधर उधर कर सकते हैं। और थर्सडे माइनस मंडे मेरे पास कितना है, थर्सडे माइनस मंडे मेरे पास है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना है, तो मुझे मंडे का चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, तो 2m की वैल्यू, 37 में से ये 2 जाएगा और ये 22, m की वैल्यू आ जाएगी 11 डिग्री सेल्सियस। तो ए ऑप्शन सही है, ये तो कर ही ले जाते हो तुम लोग, ए ऑप्शन सही है। Pankaj went to the post office at the speed of 60 km per hour. While returning for his home, he covered half of the distance with the speed of 10. But suddenly he realized that he was getting late, so increased the speed and reached the home by rest of the distance at the speed of 30. Average speed of the Pankaj in the whole journey was. तो भैया पूरी जर्नी के दौरान पंकज की क्या होगा? बहुत मुश्किल है, चलो मुश्किल मुश्किल देखेंगे। देख लेंगे, डोंट वरी बच्चा। Why fear when I am here?
और 10 प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चन भी मैं डालूंगा कैट वाले, थोड़े से अपर लेवल, लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक करूंगा। और भैया होली अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। होली जितना बेहतर तरीके से खेलोगे दिमाग उतना रिलैक्स होगा। एग्जाम सोच के मत खेलना। एक दो दिन जो भी तुम्हारे यहाँ होती है, देखो हमारे यहाँ तो 3 दिन चलती है, 14, 15, 16, 3 दिन रहेगी। तो मैं 14 को निकलूंगा, मतलब 13 की रात निकलेंगे, 14, 15, 16 3 दिन खेलेंगे। मंडे को 17 को वापस मिलेंगे आप लोगों से। बढ़िया कलर वलर लगा होना चाहिए, नेचुरल लगा ना। मैं तो गांव की होली खेलता हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है यार। तो वो ढोलक मंजीरे के साथ हर घर पे जाकर आराम से बैठना। सर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी यूपीएससी को हम ही मैथ्स का पेपर बना के दे दें। अच्छा। चलिए टाइम अप हुआ। देखो भैया, पंकज पोस्ट ऑफिस गया है, ठीक है, घर है पंकज का और ये पोस्ट ऑफिस है, पीओ। अब पंकज यहां से गया, मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस ये एक्स, तो एक बार में पूरी 2x गया है, पूरी 2x गया है डिस्टेंस, है ना, 60 की स्पीड से। वापस आते टाइम आधी डिस्टेंस ये वाली उसने कवर की 10 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी की बची हुई आधी उसने कवर की है 30 की स्पीड से, है ना। ही इंक्रीज द स्पीड एंड रीच द 30 की स्पीड से एट द स्पीड ऑफ 30। एवरेज स्पीड बतानी है पूरे यात्रा के दौरान। तो 2x डिस्टेंस पहले गया, फिर x आया और फिर x आया, 3 बार डिस्टेंस हो गई, ये गया ये फिर ये, टोटल 4x हो गई, क्योंकि जितना जाएगा उतना आएगा। पहले 2x डिस्टेंस कवर की है उसने किस स्पीड से, 60 की स्पीड से। बाकी बची हुई x 10 की स्पीड से और बाकी बची हुई 30 की स्पीड से। बस ऊपर है 4x, नीचे से x कॉमन ले लो तो 2/60, 2/60 को मैं सीधा 1/30 लिख दूं, 1/30, तो 1/30, 1/10, 1/30। x से x कटा, ये हुआ 4, ये हुआ 30, यानी कि 1, 3, 1, 4 अपॉन में ये जाएगा 30, 3, 4, 5, 5 से 6 और 24, 24 की स्पीड आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर। या आप ऐसा भी कर सकते थे, ये तो चलो बेसिक हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते थे, एक डिस्टेंस मान लो 60, 10, 30 से कटने वाली 60 डिस्टेंस मान लो कि भैया एक डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो जाता एक बार पूरी 60 है, वापस आता है 30-30 के फ्रेम में, तो टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। एक बार 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से गया 1 घंटे, 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 10 की स्पीड से ट्रेवल की 3 घंटे, बाकी की 30 उसने 30 की स्पीड से ट्रेवल की 1। तो 120 अपॉन में 3, 4, 5, 5 से कट जाएगा 24 बार। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। पक्के कलर्स, प्योर नेचुरल कीचड़। भाई बहुत गंदे तरीके से खेलते हैं यार ये कीचड़ वाली जो होली है ना। अब तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पिताजी की थोड़ी बहुत, मतलब हमारे परिवार का है अच्छा खासा, क्योंकि दादाजी ने बनाया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम सब ने बनाया, हम लोग कुछ भी नहीं है, तो उनका सम्मान इतना रहता है। तो हर बार होली पे हम सभी लोग पहुंचते हैं, और हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो छोटे ही हैं उन सबके सामने। ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, पिताजी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पापा 6 भाई हैं। तो ये कीचड़ की होली आज से लगभग मैंने देखा है 8-10 साल पहले बहुत खेली जाती थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 3 दिन होली चलती है। पहले दिन जो होली होती है वो कीचड़ की होली खेलते थे, दूसरे दिन जो होली होती है वो कलर की होली रहते, और 2 दिन लगातार वो चलती थी, हर घर में जाती है, फाग बोलते हैं जिसको, फाग आप लोगों ने भी सुना होगा। तो कुछ सालों से, 8-10 सालों से सबने चर्चा करके कीचड़ वाली होली को प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया, कोई भी कीचड़ वाली होली नहीं खेलेगा। और खेलते कौन थे, सबसे ज्यादा खेलते थे शराबी, जो जाके पी लेते थे, नाली में पड़े हैं, खुद भी खेल रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत होती थी।
तो होली से पहले ये नियम है कि भाई जिसके घर में गोबर वगैरह होता है उसको सब साफ कर दिया जाए, बाहर सड़क पे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए कहीं से कहीं तक। जिसके गड्ढे हैं, जैसे पानी जहाँ जमा होता है वो गड्ढे साफ होने चाहिए, कोई भी पानी या कीचड़ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो पहले ही प्रोसेस कर लिया जाता है पूरी चीज़ें देख के, ताकि उनको मौका ही ना मिले खेलने का। मुझे बड़ा गुस्सा आता था यार, बड़ी बदबू आती थी फिर बीच में नहाने जाओ, बड़ा गंदा लगता था यार। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर करते हैं, फिर थोड़ा सा मजा आएगा। मिसरीड वाला भी आप कर ही लेंगे, अभी रुक जाओ। चलो यहां से सीएपीएफ के भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं कुछ। सीएपीएफ में एक ये आया था, ये आया था, ये आया था, ये सवाल 2017 में आया, 18 में आया, 22 में आया, ये 22 में आया। तो 2-4 सवाल मैंने डाले हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर कर लेते हैं थोड़े से, जैसे ये रहा। Mean marks of 50 students were found to be 78.4, but later it was detected that 95 was misread as 59 and 25 was misread as 52. What is the difference between correct mean and the incorrect mean? हाँ हम भी वापस नहीं आते पूरे कपड़ों के साथ, शाम तक जो है नीचे का पैंट आधा हो जाता है। दोस्त है, थोड़ा सा गांव में अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। चलो करो। हो गया 0.18, ठीक है। अच्छा सुनो, एवरेज 50 स्टूडेंट का एवरेज था 78.4, कोई दिक्कत नहीं थी यहां पर, लेकिन जब ध्यान दिया गया तो ये डिटेक्ट हुआ कि 95 को मिसरीड कर दिया 59। मतलब करेक्ट क्या था, पहले करेक्ट पर ध्यान दो। करेक्ट 95 था और मिसरीड क्या हुआ, मिसरीड क्या हुआ, मिसरीड हुआ 59। चलो कोई बात नहीं। एंड 25, जो 25 था उसको 52 मिसरीड कर दिया गया। अच्छा अब समझो, यहां पर ज्यादा लिया गया, कितना ज्यादा, 27 ज्यादा लिया गया, 27 ज्यादा लिया गया, और यहां पर कम लिया गया। कितना कम लिया गया, देखो अगर ध्यान से, तो 35 और 36 लिया गया कम। कितना कम लिया गया, 36 कम लिया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए कि भैया 27 यहां ज्यादा हुए तो 36 यहां कम हुए, तो मेरे हिसाब से 9 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 9 की कमी हुई। ओवरऑल 27 और 9 कितना होता है, 36 होता है। 9 की सम में कमी है। एवरेज में कितने की कमी होगी, डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि नंबर तो पूरे 50 है, स्टूडेंट तो पूरे 50 है, तो सम में 50 से डिवाइड करके मैंने चेक किया। एक काम करता हूं,
2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर दो, तो 18 बटे में 50 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 0.18, इतने की कमी है एवरेज में। कितने की कमी है? इतने की। तो बेटा एक बात बताओ, नया पुराना एवरेज कुछ है और नया एवरेज कुछ है, इतने की कमी है, यानी कि डिफरेंस ही तो है ऑलरेडी, 0.18 एक डिफरेंस ही तो है दोनों के बीच में। तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। कितना होगा? डी ऑप्शन। ये डिफरेंस ही है ऑलरेडी, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। ओ माय गॉड, ध्यान नहीं दिया। अगर कोई ये पूछ लेता कि सही एवरेज क्या है, तो पुराना 78.4 है, 78.4 है, जिसमें इतने की कमी है, तो जोड़कर आगे बढ़ा देते। तो 78.4 में जब मैं 0.18 जोड़ता तो 8587, यानी कि नया एवरेज होता 78.58। ये ओल्ड मीन होता, ये पुराना मीन होता, और ये नया मीन होता। क्या होता? नया मीन होता। तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली यही आता। ये सवाल 2022 छोड़ो, 2024 के सेकंड पेपर में भी आया। ये सवाल 2022 छोड़ो, 2024 के सेकंड पेपर में भी आया, अभी हाल फिलहाल। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से निकाल सकते हो। आप एक बार करके देखो, फिर मैं बताता हूं आपको इसका तरीका। शॉर्टकट भी है, बेसिक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट भी है और बेसिक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? ये तो कर ही रखा है पहले से ही। चलो ठीक है, देखो मैं इवन और ऑड की बात करता हूं। जैसे कि मैंने कहा, मैं पहले ऑड नंबर पकड़ता हूं और इवन नंबर भी पकड़ता हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने ऑड पकड़ा, 1, 3, 5, 7, ये 4 नंबर पकड़े। कितने नंबर पकड़े? 4 नंबर पकड़े। इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज क्या होगा? 4 नंबर है, तो एवरेज का मतलब जोड़ दो, 7, 5, 12 और 3, 15 और 1, 16। 16 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4। इनका एवरेज हो गया 4, राइट। अगर मैं 5 पकड़ लूं, 1, 3, 5, 7 और 9, ऑड है, तो 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24 और 1, 25। 25 को 5 से डिवाइड करो तो कितने आएंगे? 5 आएगा एवरेज। अगर मैं 6 पकड़ लूं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 11, 9, 20, 20, 7, 27, 27 और 3, 30, 35 और 1, 36। 36 को अब 6 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज आएगा 6। समझना मेरी बात को ध्यान से, जितने नंबर पकड़ रहा हूं उतने ही एवरेज आ रहा है। अगर मान लो इसी तरीके से मैं m नंबर पकड़ता हूं तो इनका एवरेज भी क्या आएगा? m ही आएगा। एवरेज क्या आएगा? m ही आएगा, राइट। जितने नंबर उतना ही एवरेज, लेकिन ये कब? जब ऑड हो तब। और यही चीज इवन में करूं तो 2, 4, 6, 8, 4 नंबर पकड़े मैंने। इनका एवरेज देखो, 8, 6, 14, 14 और 4, 18 और 20। 20 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा? 5। यानी कि नंबर थे 4 तो एवरेज आया 5, उससे एक ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 6,
8 और 10, 10 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, 30 को डिवाइड किया मैंने 5 से तो कितना आया 6, 5 नंबर है तो ये 6 आया। ऐसे ही करके अगर मैं डॉट 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 m नंबर पकड़ूंगा तो जितने नंबर हैं उससे एक ज्यादा एवरेज है, यानी कि इसका एवरेज होगा m+1। कितना होगा m+1, राइट। क्या बोलता है, m इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब इसको वो कह रहा है कि m है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था इस वाले पेपर में 2024 में, डिफरेंस पूछ लिया था ऑड और इवन में। तो इसमें और इसमें हमेशा एक का डिफरेंस चलता है, एक का। अगर बेटा ये m है तो इससे ये एक कम होगा, यानी कि m-1 होगा। तो हमारा आंसर होगा m-1। ठीक है, क्योंकि अगर ये m बोल दिया इसने कि भैया ये m है तो उससे एक कम ये होगा, दोनों के बीच में एक का डिफरेंस चलता है हमेशा, जिसमें इवन वाला ज्यादा होगा, ऑड वाला कम होगा। ठीक है, मीन 2023 का सेकंड पेपर में पूछा गया, पी क्यू आर एस टी का मीन है इतना, पी आर टी का मीन है इतना, तो क्यू और एस का मीन कितना होगा, क्यू और एस का मीन कितना होगा, बताएं। अरे बहुत सिंपल है यार, पी क्यू आर एस टी का एवरेज है तो आप सबको जोड़कर निकाल सकते हो, 280 इंटू 5, 28 पंजे 140, 1400 हो गया। पीआरटी का पता है आपको, पीआरटी, पीआरटी का कितना है 240 इंटू 3, कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720। आपको किसका चाहिए, मीन ऑफ क्यू और एस, क्यू और एस ही बचे, ये कट जाएगा इसमें से माइनस होके, तो क्यू और एस को जोड़कर कितना आएगा 680, और एवरेज चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, 340 हो गया एवरेज, 340, ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल ये रहा, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन बी पी, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द 3:1, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज, चलो निकालो क्या होगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन।
हो गया, डन। देखो भाई, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स जिनका रेशियो है 3:1। कितना है? 3:1 है, ठीक, 3:1। और सभी का एवरेज है P, सभी का एवरेज है P, और बॉयज का एवरेज है P+1। तो इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है, यानी कि ये नंबर छोटा होगा। एलिगेशन में ध्यान से देखो, इसमें से ये माइनस करूं तो 1 आ रहा है, तो बेटा ये बताओ इसमें से इसको माइनस करने पर 3 आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, यहां 1 ही आ रहा है और यहां 3 आ रहा है। तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, तो इसमें से इसको माइनस करने के लिए P-3 होना चाहिए, तभी इसमें से इसको माइनस करोगे तभी 3 आएगा। तो गर्ल्स का P-3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट। इतना टाइम कहां लगना था जहां पे तुम अटके हुए हो। समझ गया एलिगेशन? एलिगेशन क्या है? एक मेथड है। देखो CDS 2022 में फिर से एक सवाल यही पूछा, अच्छा ये तो था ही यार, रिपीट हो गया, छोड़ो। CAPF की बात कर लेते हैं, CAPF वालों को। भैया CAPF वाला बच्चा बड़ा परेशान रहता है। CAPF वाले प्लीज हैंड रेज, जल्दी हैंड रेज करो। CAPF वाले कौन कौन है? जल्दी से हैंड रेज करिए CAPF स्टूडेंट्स। CAPF स्टूडेंट्स प्लीज हैंड रेज। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज M। तो भैया M ही था, 7 लगातार है। नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर इंक्लूडेड, एवरेज क्या होगा? रिमेन अनचेंज। ये क्या होगा? 7 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनका एवरेज M है, ये रहा। तो ये M-1 होगा, ये M-2 होगा, ये M-3 होगा, ये M+1 होगा, ये M+2 होगा, ये M+3 होगा, राइट। अगले 3 नंबर और ले लिए, M+4 ले लिया, M+5 ले लिया, M+6 ले लिया, है ना, 3 और ले लिए, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा? तो भैया 5 नंबर इधर कर दो, 5 नंबर इधर कर दो। और ऐसा सवाल तो हमने कराया भी है। ये M+1.5 होगा, तो कितना बढ़ जाएगा? पहले से 1.5 बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय 1.5, बी ऑप्शन। कोई नहीं है, वैसे चिल्लाते रहते हैं। एक भाई साहब, मैं पता नहीं क्या नाम है, भूल गया, जिनके चक्कर में एक क्लास में डांट पड़ गई थी, बीच में कह रहे थे ये वाला सॉल्व करवा दो, ये करा दो, वो करा दो। चलो CAPF 2018 का सवाल करें, ये वाला आप लोग करके दिखाएं मुझे फटाफट, जल्दी। इंक्रीजेस बाय 3, अनिरुद्ध शर्मा, बुद्धि खराब हो गई है क्या? है बुद्धि खराब हो गई है क्या? सर मेरा कोस्ट गार्ड का रिटर्न क्लियर हुआ, मेरा PSB 17 को पड़ी है। सुमित नाम था, सुमित, हाँ। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड है मेरा। मेरा कोस्ट गार्ड का रिटर्न क्लियर हुआ है और मेरा PSB इंटरव्यू 17 को पड़ा है। कोई बैच प्रोवाइड कीजिए। बेटा सुनो, मैथ्स बाय गोपाल सर पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहां मुझे मैसेज करो, आई विल गिव यू अ फॉर्म, उसको फिल करो। और हम लोग लेकर आ रहे हैं, PSB के लेकर भी चल रहा है कुछ ना कुछ, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। सपोज ABCDE आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ABCDE ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उनका एवरेज क्या होगा? भैया ए के टर्म में ही दिख रहा है, A और B के टर्म में। तो एक काम करते हैं, A के टर्म में ये A है, ये A+2 होगा, ये A+4 होगा, और ये A+6 होगा, और ये A+8 होगा।
क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड है और ऑड में दो दो का डिफरेंस चलता है। तो वैसे तो इनमें बराबर का डिफरेंस है, तो एवरेज ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो उनका एवरेज जो है a+4 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लेकिन b के टर्म में भी देखना पड़ेगा। अगर इसको b मानोगे तो ये b+t है, b+2 है, तो भैया एवरेज तो ये भी हो सकता है। e के टर्म में मानोगे, अगर ये e है तो ये e-2 रहा होगा और ये e-4 रहा होगा, तो ये भी चलेगा। तो है तो तीनों ही सही। तो हमें क्या पूछा गया, 1 2 3 तीनों सही होंगे, डी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, बस स्टेटमेंट में यही घुमा देता है और कुछ नहीं। अब सोचो ई के टर्म में लेके चलोगे तो ई होगा, इससे पहले दो कम, इससे पहले दो कम, e-4। अगर बी के टर्म में चलोगे तो ये बी है तो ये b+2 होगा, इससे पहले वाला b-2 होगा। नहीं, बैच तो कुछ पीएसबी को लेकर चल तो रहा है, मैं कल एक बार और क्लियर कर दूंगा। सर इंक्रीज बाय 3 होगा, उसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड था, हैं? ऐसा है क्या? ओ माय गॉड, वी ऑल आर फूल। एक अकेला बंदा सही बोल रहा था, उसको भी मैं कह रहा हूं कि बुद्धि खराब है। ऑड तो देखा ही नहीं हमने। 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। बीच वाला m होगा तो ये m+2 होगा, ये m+3 होगा, सॉरी 4 होगा, ये m+6 होगा। सॉरी अनिरुद्ध जी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। अगले 3 नंबर और ले लिए जाएं तो m+8, m+10 और m+12। मैंने ऑड पढ़ा ही नहीं, ऑड पढ़ा ही नहीं। ये एवरेज इतना था, अब 10 हो गए, तो 4 और एक 5 इधर और 5 इधर, तो m+3 होगा। m+3 इंक्रीज्ड बाय 3। वही हमने भी डी बोला था। अच्छा, जिन लोगों का डी था उनका एकदम करेक्ट था यार आंसर, हमने ऑड पढ़ा ही नहीं, जल्दबाजी में पता नहीं कहाँ जल्दी में जाना था। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 of 5 number in decreasing order is 25. The average of last 4 numbers is 20. Then what is the difference between the first and the last number? ये प्लेयर्स वाला जो है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टाइप, ये उसी तरीके का है। इसका आंसर कितना आया था? इससे पहले वाला डी आया था, तो इसको डी कर देते हैं। ठीक है, ये सबका आ गया। इसमें टाइमर स्टार्ट कर देते हैं 60 सेकेंड्स का, ये कर लो। चलिए, जिन लोगों ने डी दिया था भाई, सभी का आंसर सही था, हमने ही गलती कर दी जरूर ना पढ़ के। हो गया, टाइम अप। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 of 5 numbers in decreasing order is 25, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 5 नंबर है, ये बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इनका एवरेज जो है 25 है। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, तो पहले 4 नंबरों का एवरेज जो है वो 25 है। कॉन्जिक्यूटिव वगैरह कुछ नहीं लिखा ना यहाँ पे CAPF 2022 में। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 of 5 numbers in decreasing order is
25 and the average of last four number, और लास्ट फोर नंबर चलो भाई ए बी सी डी ई निकल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सबको जोड़ो, ए प्लस सी प्लस डी सबका सम आएगा 25 चौका 100, और बी प्लस डी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को जोड़ोगे तो सबका कितना है 20 है। अरे यार करंट मार रहा है, तो कितना है 20 है। ठीक, तो 20 इंटू 4 कितना आएगा 80। अब क्या करें, माइनस कर दो, ए माइनस ई कितना आएगा 20। क्या चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में डिफरेंस, कुछ था ही नहीं यार, बेकार में इतना लोड ले लिया। 20 है, पोल में नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, पोल में नहीं लगा पाए, पोल में नहीं लगा पाए यार, क्यों बना। ठीक है, डन। एक और ये CAPF 2022 का सवाल है। एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35 years, एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर सन इज 32, एवरेज एज ऑफ टू सन्स इज 17, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की एवरेज एज कितनी होगी। CDS टेस्ट सीरीज ली है क्या किसी ने, ऑफलाइन लगाओ, ऑफलाइन, ऑनलाइन मत लगाओ। हो गया। देखो, फादर और एल्डर सन को जोड़कर, एल्डर सन को जोड़कर 70 आएगा, फादर और यंगर सन को जोड़कर 32 आएगा, 32 दूनी 64 आएगा, सॉरी कितना आएगा 64। द एवरेज एज ऑफ टू सन इज 70, फादर, एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज सन्स, एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज सन्स, और दोनों बच्चों को जोड़कर एल्डर सन और यंगर सन को जोड़कर कितना आएगा 34। जोड़ दो, सबको जोड़ दो। एल्डर सन यंगर सन को जोड़कर 7 6 13 134, जिसमें ये 34 साल के हैं दोनों 34। तो फादर की वैल्यू 100 हो गई, यानी कि फादर हो जाएंगे 50 साल के, 50 ईयर्स के फादर हो गए। सबकी जोड़कर बतानी है, फादर 50 साल के, ये दोनों 84 के, सॉरी 34 के हैं, तो सब हो जाएंगे 84 के, और 3 लोग हैं। 27 3 84 होता है ना, नहीं सॉरी, नो नो, 28 3 84 होता है, 28 3 84 होता है। 3, थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट है। डन।
हो गया। सर मुझे कंपटीशन के लिए रीजनिंग भी पढ़नी है, तो कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए? कौन सा कंपटीशन तुम्हें कौन से वाले में चाहिए? ये तो हमने पीवाई क्यू निपटा दिए सारे, है ना। अभी हम क्वेश्चन छोड़ के आए हैं कुछ। देखो, देयर वर 5 सेक्शन इन मैथ पेपर। मैथ के पेपर में 5 सेक्शंस है। एवरेज स्कोर ऑफ पूजा इन फर्स्ट 3 सेक्शन वाज 83 and the average in last 3 section is 97, then the average of all the section is 92। तो थर्ड सेक्शन में क्या होगा? करो, सचिन मोदी सर को फॉलो कर लो। हाँ सही बात है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे एक बार पूछ लो, उनके ग्रुप में डाल के पूछ लो एक बार। क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस 2 दिन पहले एंड हो जाए। अंतिम पग हो जाएगा, 2 दिन पहले एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा एंड। 2 दिन पहले ही एंड कर देंगे। लास्ट में क्या है ना, तुम्हारा वो चलता है सिर्फ, क्या कहते हैं, करंट अफेयर। देखो 5 सेक्शन है, 1 2 3 4 5, 5 सेक्शन है मैथ के पेपर में। पहले 3 में पूजा के स्कोर था 83, तो 83 इंटू 3 कर दो, 83 इंटू 3 कर दो, ऐसे कर सकते हो आप। और लास्ट 3 सेक्शन में कितना था? 97 था, 97 इंटू 3 कर दो। और सारे सेक्शंस में उसका कितना है? 92 है, तो 92 इंटू 5 कर दो। तो इसमें 2 बार ये ऐड हुआ, इसको जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर इसे माइनस कर दो। या फिर देखो 5 सेक्शंस का एवरेज है 92, पहले 3 का एवरेज है 83, कितना कम है बेटा? 7 2 9, 9 कम है, 3 में 27 कम हो जाएगा, और लास्ट 3 में 97 है, 5 ज्यादा है, 3 में 15 ज्यादा हो जाएगा, 15 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस तीसरे नंबर का आ जाएगा। 12 12 माइनस कर दो, 80 हो जाएगा, 80 80 80 है, 80, हाँ 80 है ना। नन ऑफ दीज। Average age of 18 pupils of Dronacharya was 25. Average age of Dronacharya was also included. The average age of 19 pupils become 26 years. Average age of Dronacharya at that time. उस टाइम पे द्रोणाचार्य की एज क्या होगी? चलो बताओ। हो गया? मेरा 77 आ गया था, वाह। डन। देखो 18 पीपल्स की कितनी है?
तो 25 इंटू 18, 25 इंटू 18, द्रोणाचार्य जी आ गए तो 26 हो गए, तो 26 इंटू 19, इसमें से इसको माइनस कर दो, या आप ऐसे समझ लो 18 लोगों की एवरेज एज थी 25, एक और आ गए 19 हो गए, उनकी एवरेज एज हो गई 26। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। यहां पर 1 बढ़ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 18 एकम 18 प्लस 26 एकम 26, 26 8 34 44, 44 साल है द्रोणाचार्य की एज, 44 कितनी है? 44। द्रोणाचार्य जी की एज कितनी है? 44 है। ठीक है, इसमें average of 9 numbers is 11. If each of these 9 number is multiplied by 5, then 5 is added to each. Resultant बताओ क्या होगा? 9 नंबर है जिनका एवरेज 11 है, कहता हर नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद 5 जोड़ दो सब में, तो एवरेज को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 जोड़ दो। एवरेज ऑफ 9 numbers is 11. If each of, then 5 is added to each of these resultant number. न्यू एवरेज क्या होगा? ईच ऑफ 9, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ है, सॉरी 9 तो नंबर है ना, 9 तो नंबर्स हैं, हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ा जा रहा है, तो एवरेज को भी 5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दिया जाएगा। 55 5 कितना हो जाएगा? 60, 60। सी ऑप्शन इज राइट, 60, सी ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। चलिए, द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी आफ्टर 48 innings is 48. 49th inning Dhoni scores 97 run. In the 50th inning, the minimum number of runs required to increase his average score by 2. Then it was before 50th inning. ये निकाल लो, या इसको एक काम करो, होमवर्क में डालो इसको, और ये करके आना कल, और इसका डिस्कशन हम कल कर लेंगे, और कल से नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। एवरेज बहुत पढ़ लिया, काफ़ी है इतना, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी 9:15 बजे से फिर से क्लास है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।